Hello friends, good evening. Good evening to all. Am I audible? Yes, am I audible to you? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, very good. इंद्रनिल, very good. ओके, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एसएफडी बीएमडी और ये पहला पार्ट है एसएफडी बीएमडी का, राइट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसएफडी बीएमडी। तो आज आपको मैं बेसिक सिखाऊंगा कि भाई शियर फोर्स होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है और सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर यही बेसिक अगर हम नहीं सीखे तो हम कुछ भी कोई भी क्वेश्चन अपना गेट या ईएसयू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते हैं, राइट? तो आज मैं ये आपको बता रहा हूँ, राइट? तो लेट्स वेट, 1 मिनट और वेट कर लेते, सारे ज्वाइन कर ही लेते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं। तो इंद्रानी कैसे चल रही बेटा पढ़ाई? क्या प्लान है आगे का? क्या प्लान है आगे का आपका बेटा? यस इंद्रानिल, बताइए क्या प्लान है बेटा आपका? आप फेसबुक से मेरे कनेक्टेड हो ही? यस, गेट, ओके। तो क्या प्लान है, कैसे करोगे गेट? गेट ओनली, ओके, गुड गुड गुड। तो गेट के लिए क्या प्लान है, कैसे प्लान प्रिपेयर कैसे करोगे? गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? यस, एनी कोर्स दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन? क्योंकि देखो स्पेशल क्लास इज जस्ट कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार पढ़ाई सही चल रही है यहाँ पे। यस, ओके, आई थिंक योर नेट इज इशू अभी। क्लास, स्पेशल क्लास, ओके, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो देखो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप जैसे मेरे को जानो, मैं अभिषेक भारतीय हूँ, ठीक है ना? और आयुष लेट हो गए भाई, आप लोग हैं 9 बजे, मतलब 9 बजे होता है, ठीक है? चलो चलो, ठीक है। तो देखो जैसे आप मेरा नाम ही जान ही रहे हो, ठीक है? और अगर फ्यूचर में कोई सब्सक्रिप्शन या कुछ भी जाना है तो बस एक याद रखना है, कोई ऐसा भारी भरकम सामान है जिसको आसान करने के लिए अभिषेक सर खड़े हैं, है ना? तो यू कैन यूज माई कोड दैट इज भार 10, कुछ भारी भरकम, राइट? भार 10, ओके? तो यूज दिस कोड अगर फ्यूचर में आप कभी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है? चलो चलो चलो, तो अगले स्लाइड पे हम आते हैं, आज एंटर करते हैं अपने टॉपिक पे, एसएफडी बीएमडी पार्ट 1। ओके, श्योर, श्री ऑल्सो ज्वाइन, वेरी गुड, ओके, गुड गुड गुड। चलो स्टार्ट ही हो रहा है, स्टार्ट ही होने जा रहा है, ठीक है? मेरे से एक वादा करो, एंड तक रहोगे और मजा करोगे, ठीक है? एंड तक रहोगे, लास्ट तक रहोगे, अपने बारे में कुछ एक अच्छा बात बताऊंगा, ठीक है? तो लास्ट तक रहोगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट। तो देखो एसएफडी बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना? एसएफडी का मतलब शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी का मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट? तो ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देता क्या है? शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देता क्या है? ये शियर फोर्स डायग्राम देता है कि किसी भी सेक्शन पे, आसिफ वेलकम, जस्ट क्लास शुरू हुई है, बी रेगुलर, ठीक है? तो शियर फोर्स डायग्राम देता क्या है कि किसी भी सेक्शन पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है? मतलब एक बी में ओवरऑल लेंथ एल, तो किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स की क्या वैल्यू है वो शियर फोर्स बताएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में? अभी मत देखो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, राइट? तो अभी हमको क्या बोल रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब क्या है? शियर फोर्स डायग्राम मतलब आपका किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स कितना आ रहा है वो बताएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब किसी भी सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो बताएगा, ठीक है? अब बात ये होता है कि ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है क्या? ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है क्या? तो देखो हम यहां पे कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? दीज आर इंटरनल रेजिस्टेंस, दिख रहा है? दीज आर इंटरनल रेजिस्टेंस, वेलकम स्वीटी, राइट? दीज आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे मानो अगर हम, ये मेरा स्टिफ मेंबर है, हम यह लोड लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, मान लो ये मूव नहीं कर रहा है, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो अंदर से कुछ लोड लगा रहा होगा, कुछ रेजिस्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? राइट? सो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? यस और नो? तो रेजिस्टेंस दैट इज डेवलप्ड
ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अगर कोई एक्सटर्नल लोड लगाओगे तो उसके कारण जो बॉडी में रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया कि नहीं? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये क्लियर हुआ? जब तक कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस यस यस। चलो 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 चलो, गुड गुड गुड। तो अब इंडिविजुअल लेने जा रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन हम दिए हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे, दैट shear force at a section is the summation of all the transverse load while moving left to right or right to left at that section। ठीक है, ये चीज आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना, कॉलेज में आप यूज भी किए होंगे, राइट। तो अब समझो, shear force at a section हम बोल रहे हैं, shear force at a section is the summation of all the transverse load। मतलब किसी भी सेक्शन पे अगर हम बात कर रहे हैं, बीम का किसी भी सेक्शन पे बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो उस सेक्शन पे जितना भी ट्रांसवर्स लोड का इफेक्ट है, ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसको हम बोलेंगे shear force। आपको प्रॉपर एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल समझाएंगे, टेंशन मत लेना। डेफिनेशन पहले देख लो, उसके बाद एग्जांपल समझाएंगे। बेंडिंग मोमेंट बोलता है किसी भी सेक्शन का summation of all the transverse। So look at this, bending moment at any section is the summation of all the moments caused due to transverse force or concentrated moment while moving left to right or right to left at that section। ठीक है, तो आधों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूं, अच्छी बातें नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल। तो मान लो ये एक बीम है, ठीक है, दिस इज अ बीम, right, this is a beam, let us say this is the beam part, right? Okay, so on this beam there is a simple support, that is hinge support, and on the other part there is a roller support। दूसरे पार्ट में roller support है, right, there is a roller support, okay। और हम दो पॉइंट लोड लगाए हैं, हम दो पॉइंट लोड लगाए हैं। दो पॉइंट लोड कौन कौन सा लगा है भाई? एक पी का लोड लगा और दूसरा भी पी का लोड लगा, ठीक है, एक पी और दूसरा भी आपका पी का लोड लगाए हैं, राइट। तो अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि यहां पे जो लेंथ है, ये लेंथ आपका L/3 है, ये भी लेंथ आपका L/3 है बीच वाले में, और इधर भी आपका जो लेंथ है वो L/3 है, इधर भी जो आपका लेंथ है वो L/3 है। तो पहले हमको ये बताओ कि भैया यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। फर्स्ट टेल मी, क्या सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा? फर्स्ट टेल मी, क्या सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा? बताओ भाई, सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? यस, पी। वेरी गुड आयुष। यस, इंद्रनील, स्वीटी, व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? यस, इट इज पी। वेरी गुड, इट इज पी। वेरी गुड। कहां से हम निकाले? सिमेट्री से निकाले। कहां से निकाले भाई? सिमेट्री से निकाले, ठीक है। तो अब एनालिसिस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? एनालिसिस के लिए क्या करने जा रहे हैं? एक सेक्शन मान रहे हैं, एक सेक्शन मान रहे हैं HH, आई एम एनालाइजिंग अ सेक्शन HH एट अ डिस्टेंस स्मॉल h, ओके। तो दूसरा लेंथ क्या हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द अदर लेंथ? टोटल लेंथ ऑफ बीम कितना है? बीम का टोटल लेंथ कितना है? बीम का टोटल लेंथ कितना है? L। तो भाई अगर एक छोटा सा पार्ट H हो गया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? L-H होगा या नहीं होगा? राइट। तो हमको क्या पता है, मेरा पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है या नॉन इक्विलिब्रियम में है? बताओ भाई, मेरा पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होगा या नॉन इक्विलिब्रियम में? सौरभ जस्ट ज्वाइन, बताओ भाई सौरभ, इक्विलिब्रियम है नॉन इक्विलिब्रियम? यस, इट इज इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम। आप पूरा जो
एनालिसिस करते हो वो इक्विलिब्रियम के लिए करते हो या नॉन इक्विलिब्रियम के लिए करते हो? इंद्रनील बोल रहा है इक्विलिब्रियम. यस, योशी इज सेइंग इक्विलिब्रियम. वेरी गुड, राइट. यस, वी गो फॉर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर. तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको दो पार्ट में कट करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू कट दिस in two parts. Okay, I'm going to cut this in two parts. About the section assets, about the section assets, I'm going to cut this in two parts. Right, I'm going to cut this in two parts. You can see that I've divided this into two parts with this distance as small h and the other part as L minus h. Okay, this is entire is L minus h. Okay, now I am showing the external load and the reaction. I am showing the external load and the reaction. ठीक है, तो भाई मेरे लेफ्ट सपोर्ट पे आपका कितना हो गया? इधर आपका हो गया P. ठीक है, ऊपर से आ रहा था, ये भी आपका वैल्यू क्या है? P है, और इधर से भी वैल्यू आपका P है. राइट, तो पहले बात करते हैं शियर फोर्स का. पहले हम एनालाइज करते हैं शियर फोर्स को. राइट, तो अगर तुम शियर फोर्स को एनालाइज करते हो बेटा, तो आपको क्या बोला? लुक एट द डेफिनेशन. लुक एट द डेफिनेशन. शियर फोर्स एट एनी सेक्शन is the summation of all the transverse load while moving left to right or right to left at that section. यही बोला आपको? हाँ है ना, यही बोला आपको. तो अगर ये बोला आपको, तो यहां देखो, आप इस सेक्शन एचएस पे आ रहे हो, आप इस सेक्शन एचएस पे आ रहे हो लेफ्ट टू राइट. यू आर कमिंग लेफ्ट टू राइट. तो ट्रांसवर्स फोर्स मतलब क्या होता है? वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स या बोले कि परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, तो यहां पे इस पॉइंट पे कितना ट्रांसवर्स फोर्स है? इस पॉइंट पे कितना ट्रांसवर्स फोर्स है? यहां पे लेफ्ट टू राइट आ रहे इस सेक्शन पे कितना ट्रांसवर्स फोर्स दिख रहा है? P. ये P अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ये P अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? यस, ये P अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? बताओ भाई, ये P अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, P अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? वेरी गुड, अपवर्ड है. ठीक है, P डाउनवर्ड है. अरे भाई, आप अप्लाई कितना कर रहे हो? मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, P अपवर्ड दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है? यस यस यस, बोलो भैया, बोलो भैया. वेटिंग 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 वेटिंग. P अपवर्ड और डाउनवर्ड? इट इज P अपवर्ड. तो अगर P अपवर्ड है, बेटा, तो बैलेंस कैसे करोगे? अगर P अपवर्ड है तो बैलेंस कैसे करोगे? P डाउनवर्ड. वेरी गुड. सो यू आर गोइंग टू अप्लाई P डाउनवर्ड. तो ये कहां मिलेगा? ये इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको मिलेगा. ठीक है, दिस यू विल सी एज द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि आप जो लोड लगाए हो उसी का रेजिस्टेंस मिल रहा है. इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, लेकिन यही अगर तुम राइट टू लेफ्ट आते हो, तो यहां पे पहले एक फोर्स दिखा दो जो कि सपोर्ट रिएक्शन था, जिसका वैल्यू आपका P था. हाँ भाई, यही अगर तुम राइट टू लेफ्ट आते हो, तो राइट टू लेफ्ट में नेट फोर्स कितना आ रहा है? आप इस सेक्शन से, ये जो राइट पोर्शन है, यहां से आप सेक्शन एचएस पे आ रहे हो. ठीक है, तो जब तुम राइट टू लेफ्ट आ रहे हो, तो इस सेक्शन पे टोटल कितना नेट फोर्स है? P नेट किस डायरेक्शन में? रुद्र वेलकम बेटा. P नेट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड. वेरी गुड. तो अगर डाउनवर्ड है, अरे भाई सबको लग रहा है ना डाउनवर्ड? हाँ या ना? यस. अरे बताया तो 9 बजे ही क्लास है. 9 बजे कल ही तो बता के गया था ना. इंद्रानील बताया था ना कल 9 बजे क्लास है. इंद्रानील कल बताया था ना? यस, एकदम बताया यार. जो क्लास रेगुलर कर रहा है वो जानता है. हाँ भाई, चलो. तुमने एनरोलमेंट किया? अच्छा एक काम करो यार, सारे लोग पहले जाके ना एनरोलमेंट कर दो. एनरोलमेंट करते हो ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. एनरोलमेंट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आता है. तो गो फॉर द एनरोलमेंट और मेरे को फॉलो कर लो. ठीक है, सारा नोटिफिकेशन में कब लाइव आ रहा हूं सब पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा. ठीक है, एनरोलमेंट कर दो बेटा, एनरोलमेंट कर दो. एनरोलमेंट पे आ जाएगा.
फॉलो एंड एनरोलमेंट, ठीक है। चलो तो यहां देखो, यहां पे ध्यान दो, तो नेट फोर्स क्या दिख रहा है, 2p डाउनवर्ड है, p अपवर्ड है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड हो गया p का, है ना। हाँ कुछ प्रॉब्लम थी, हाँ, तो नेट फोर्स क्या हो गया, p डाउनवर्ड हो गया, तो p डाउनवर्ड हो गया, तो अब बैलेंस कैसे होगा, अब बैलेंस कैसे होगा भाई, अब बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा, ऑपोजिट, दैट इज, ऑपोजिट का मतलब क्या, p अपवर्ड, ऑपोजिट का मतलब क्या, p अपवर्ड, समझ में आया। तो यहां पे अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज शियर फोर्स, अब मजे की बात तो यह है कि मेरे पास पेन टैब आ गया है, अब तो हम अच्छे से लिख सकते हैं, आज पहला दिन है पेन टैब का, तो इसलिए अभी हैंडराइटिंग बैठी नहीं है, वो बैठ जाएगी। तो शियर फोर्स एट एच, तो शियर फोर्स कितना है यहाँ पे, देखो शियर फोर्स 0 नहीं है, यहाँ पे शियर फोर्स 0 नहीं है, यहाँ शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, P है, शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, P है, समझ में आया। देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों, लुक एट दिस, लुक एट दिस, व्हाई इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड why I am saying that this is an internal resistance. This I am saying as internal resistance because these are self balancing. पहला चीज सेल्फ बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको क्या पता, अगर पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इंडिविजुअल पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इंडिविजुअल जॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, बात समझे कि नहीं समझे, राइट। क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इंडिविजुअल पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इंडिविजुअल जॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अब देखो, लुक एट द जॉइंट एट द सेक्शन एच, लुक एट द जॉइंट एट द सेक्शन एच, लुक एट द जॉइंट एट द सेक्शन एच, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, बैलेंस यस और नो, बैलेंस यस और नो, बैलेंस यस और नो, यस राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि सरफेस के अंदर डेवलप हो रहा है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड, ये बात क्लियर है, सरफेस के अंदर डेवलप हो रहा है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड, इसीलिए हम बात कर रहे हैं भाई यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। और यू कैन सी दैट इट इज सेल्फ बैलेंसिंग, क्यों, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, राइट। चलो तो ये आपका बैलेंस हो गया, राइट। तो अब देखो वापस से पढ़ते हैं, वापस से पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट, अब देखो समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा है, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स लोड, ऑल द ट्रांसवर्स लोड व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट एनी सेक्शन, ये बोला ना, ये बोला ना। तो अब देखो यहां पे, यहां देखो इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, लुक एट दिस सेक्शन, लुक एट दिस सेक्शन, लुक एट दिस सेक्शन, व्हाट इज लेफ्ट टू राइट फोर्स, what is left to right force till this section, what is left to right force till this section, yes what is left to right force till this section, मत देखो ये सेक्शन मत देखो, P, ठीक है। और उसी तरह राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इस सेक्शन तक कितना आ रहा है, राइट टू लेफ्ट कितना आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, मैग्नीट्यूड बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं, P रहेगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट भी P है, राइट टू लेफ्ट भी P है, यस और नो। तो भैया अगर ऐसा है तो यही क्या कहला रहा है, शियर फोर्स कहला रहा है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, Is it clear? Yes or no? Is it clear? Good. अरे बाकी लोग सो गए क्या? Yes. रुद्र, where you are? हाँ भाई, रुद्र, शिवश्री, आयुष, कहाँ गए सारे? चलो चलो चलो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ तो मारो थम्स अप, अगर क्लियर है तो मारो थम्स अप। यस, इफ इट इज क्लियर तो पुट द थम्स अप साइन। ओनली 2, ओके नो इशू, ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्लियर है, राइट। अब अगला बात करें बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अगला बात करें बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज अ समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, मोमेंट का बात कर रहे हैं, फोर्स का बात कर रहे हैं, पॉइंट लोड का बात नहीं कर रहे, मोमेंट का बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स और कंसंट्रेटेड मोमेंट while moving left to right और right to left at that section, ठीक है। तो अब हम मोमेंट देखेंगे, कोई भी लोड है या कंसंट्रेटेड मोमेंट है और हमको किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट बताना है तो उसका मोमेंट देखा जाएगा, ठीक है। चलो तो लेट्स सी, देखो यहां पे अभी राइट पोर्शन मत देखो, अभी ये वाला पोर्शन मत देखो, सिर्फ लेफ्ट पोर्शन देखो, लुक एट दिस पोर्शन, लुक एट दिस पोर्शन, लुक एट दिस पोर्शन। तो हमको ये बताओ, जब हम इस पोर्शन को देख रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं,
तो मेरे को इस सेक्शन पे कितना मोमेंट दिख रहा है? कम ऑन टेल मी फास्ट। और किस डायरेक्शन में दिख रहा है? जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, व्हेन आई एम कमिंग लेफ्ट टू राइट, व्हेन आई एम कमिंग लेफ्ट टू राइट, तो हमको कितने का मोमेंट दिख रहा है? हमको कितने का मोमेंट दिख रहा है और किस डायरेक्शन में दिख रहा है? बेटा एक्स L/3 कहां है? ये तो x दूरी है। लुक एट दिस, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये दूरी तो h है, तो आपका ये मोमेंट कितना है? ph हो गया। यस और नो? इट इज ओके, नो इशू, नो इशू, राइट। ये दूरी आपका क्या है? ph हो गया। इज इट क्लियर? तो अगर ये ph का मोमेंट है, तो ये ph क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये जो ph का मोमेंट है, ये ph का मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बोल भाई, ये जो ph का मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो बैलेंस कैसे होगा? अगर ये क्लॉकवाइज है तो बैलेंस कैसे होगा? रेजिस्ट कैसे होगा? अगर हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे तो रेजिस्टेंस ऑपोजिट मिलेगा। तो अगर आप मोमेंट लगा रहे हो क्लॉकवाइज ऑफ P इंटू एच, तो अपोजिट कितना लगेगा भाई? अपोजिट कितना लगेगा? P इंटू एच। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम सिर्फ लेफ्ट पोर्शन को बैलेंस किया है, हम राइट पोर्शन को नहीं बैलेंस किया है, हम सिर्फ ये लेफ्ट पोर्शन को बैलेंस किया है, राइट? ठीक है। तो अब हमको ये बताओ, अगर ये ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में आना है, अगर ये ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में आना है, तो राइट पोर्शन में कितना मोमेंट आना चाहिए? राइट पोर्शन में कितना मोमेंट आना चाहिए और किस डायरेक्शन में आना चाहिए? हम बात करें इस ज्वाइंट का, हम बात करें इस ज्वाइंट का, पीएच किस डायरेक्शन में? कम ऑन शिवश्री, कम ऑन शिवश्री, यस, वेटिंग फॉर योर आंसर ऑल्सो। क्लॉकवाइज आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस। सो अगर मेरे को ज्वाइंट बैलेंस करना है, तो मेरे को पीएच का मोमेंट यहां डेवलप होना चाहिए, राइट? ये पीएच का मोमेंट क्लॉकवाइज आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीएच का मोमेंट हम लिखे, ये जो पीएच का मोमेंट हम जो लिखे, ये कौन जनरेट कराएगा? ये कौन जनरेट कराएगा? लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन? ये जनरेट कौन कराएगा? लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन? राइट पोर्शन। अरे लेफ्ट पोर्शन कहां से? लेफ्ट पोर्शन तो बैलेंस हो गया। लेफ्ट पोर्शन कैसे बैलेंस करा देगा? ये बैलेंस कौन कराएगा? इंद्रानील देखो यहां पे भाई मेरे, ये जो लोड लग रहा है ना, ये 3, यही मोमेंट क्रिएट करेगा जिसके कारण रेजिस्टिव आएगा, ठीक है? तो बैलेंस कौन कराएगा? इसको बैलेंस कौन कराएगा? इसको बैलेंस कौन कराएगा? ये जो आपका लेफ्ट पोर्शन देख रहे हो, ये जो आपका मतलब राइट वाला जो पोर्शन है, इस राइट पोर्शन के कारण जो मोमेंट डेवलप हुआ, इस राइट पोर्शन के कारण जो मोमेंट डेवलप हुआ, उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए ये पीएच का मोमेंट आएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? यस सौरभ ज्वाइंट, वेलकम सौरभ, राइट? यस इंद्रानील, इज इट क्लियर? यस इंद्रानील, इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मेरे को बस एक सिंपल जवाब देना, एक सिंपल जवाब देना, अगर तुम यहां पे पीएच का डायरेक्शन दिखा रहे हो क्लॉकवाइज, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब लोडिंग ऑपोजिट आ रहा होगा या सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा? लोडिंग जो इन तीनों का नेट इफेक्ट है, वो ऑपोजिट आ रहा होगा पीएच के या सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा? नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट आई एम नॉट टॉकिंग, नेट इफेक्ट, कम ऑन आंसर। नेट इफेक्ट इस पीएच के डायरेक्शन में आ रहा होगा या इसको ऑपोजिट आ रहा होगा? अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ इन तीनों के मोमेंट के कारण आया, अच्छा सेम होगा। यस योश्री, योर आंसर। सौरभ आंसर ऑपोजिट होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला रेजिस्टेंस कब आएगा? रेजिस्टेंस कब आएगा? जब तुम कोई लोड लगाए तो ऑपोजिट में रेजिस्टेंस आया, हाँ या ना? जब तुम कोई लोड लगाए तो ऑपोजिट में रेजिस्टेंस आया। तो अब ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मेरा पीएच है, ये पीएच मेरा क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा? अगर ये पीएच मेरा क्लॉकवाइज है, तो ये जो पार्ट है ये कितने का मोमेंट लगा रहा होगा ताकि ये रेजिस्टेंस बैलेंस हो सके? यस, कम ऑन टेल मी, सेम होगा या ऑपोजिट होगा? इंद्रानील वेटिंग फॉर योर आंसर, सेम होगा या ऑपोजिट होगा? यस इट इज ऑपोजिट। तो अब मेरे बात समझना ध्यान से, ये पीएच इज द रेजिस्टेंस,
दिस pH इज द रेजिस्टेंस एंड इट इज डेवलपिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इन तीनों को मिला के नेट मोमेंट कितना होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन तीनों का नेट इफेक्ट मिला के कितना मोमेंट होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए। यस, एंटी होना चाहिए, वेरी गुड। कितना होना चाहिए, अमाउंट, वैल्यू कितना होना चाहिए कि पीएच का अपोजिट मोमेंट डेवलप हो। वेरी गुड, पी इंटू एच। ठीक है, तो लेट अस से, देखो यहां पे ये दूरी कितना, जो आपका पी का लोड है सेक्शन के बगल में, वो दूरी कितना और उसके नीचे वाला दूरी कितना। कम ऑन, टेल मी द डिस्टेंस, टेल मी द डिस्टेंस। यस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। देखो यहां पे ये L/3 था, ये L/3 था, तो ये कितना होगा, अगर वो ये L/3 था तो ये वाला पार्ट कितना, जहां पे h डिस्टेंस आप काट चुके हो। कम ऑन, टेल मी फास्ट। अरे भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, नथिंग बट L/3 माइनस h। वेरी गुड। और दूसरा क्या होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवश्री, 2L/3 माइनस h। देखो ना, आप ये दूरी L/3 था, h कट गया तो L/3 माइनस h, ये पूरा 2L/3 था, h कट गया 2L/3 माइनस h। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ओके ओके, आई नीड अटेंडेंस। कितने लोग हैं, पहले 2 लोग तो समझ में आ रहा है, बाकी और तीसरा कौन है, एक और कौन है ये बताओ, एक और कौन है, स्वीटी है क्या, सौरभ है क्या, हु इज द अदर वन, कमाउन कमेंट देखे तो कौन है। चलो नहीं बताएगा, डरता है मेरे से, पता नहीं क्यों डरता है, हम तो कंटेंट देते हैं। चलो, तो अब देखो, जब हम बोल रहे हैं कि नेट मोमेंट पीएच होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो अब हम लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एचएच। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एचएच। तो जितने भी लोड है इसका मोमेंट हम लेंगे यहां पे। तो हमको पता है कि इसका नेट मोमेंट, हमको पता है कि इसका नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो जो भी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज देगा, फोर्स, जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, राइट, जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और जो क्लॉकवाइज देगा उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पी जो लोड है, ये जो पी जो लोड है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये पी लोड क्लॉकवाइज दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये पी लोड क्लॉकवाइज दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। यस, ये पी लोड क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, बोल भाई, ये पी लोड क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, वेटिंग, एंटी। तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इसको, इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू L/3 माइनस एच होगा, ये हो जाएगा, P इंटू L/3 माइनस एच हो जाएगा, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव माने। ठीक है, अच्छा, ये जो दूसरा P का लोड है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो दूसरा P का लोड है क्लॉकवाइज देगा या एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो प्लस लिखे या माइनस लिखे, प्लस लिखे या माइनस लिखे, प्लस लिखे या माइनस लिखे। अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो अब इसके कारण हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, माइनस। वेरी गुड, तो माइनस क्या लिखे, माइनस ऑफ P इंटू 2L/3, P इंटू 2L/3 माइनस एच, राइट, वेरी गुड। अब अगला जो है ये वाला P देखो, ये क्लॉकवाइज दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये क्लॉकवाइज दे रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज अगेन क्लॉकवाइज, सो इट विल आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव। तो P इंटू L/3 माइनस एच होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो अब देखो यहां से इक्वेट करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या हो गया, हेलो बेटा, हेलो प्रतीक, राइट। तो PL/3 माइनस PH, राइट, आगे क्या हो जाएगा, माइनस 2PL/3, माइनस 2PL/3 प्लस P इंटू एच, राइट, उसके बाद माइनस PL/3, राइट, प्लस P इंटू एच। अब जो कॉमन है उसको काट दो, अब जो कॉमन है उसको काट दो, तो कॉमन क्या है, जो आपको दिख रहा है प्लस माइनस कटता हुआ, जो आपको दिख रहा है कटता हुआ, PH माइनस PH प्लस PH कट गया, यस और नो, यस, माइनस PH प्लस PH कट गया। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, 2PL/3, 2PL/3, यहां पे आपका P इंटू L माइनस एच है ना, ये वाला ऊपर वाला, एक मिनट, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है आपका,
ये वाला, ये तो PL माइनस एच है, राइट, तो ये आपका PL होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है -2PL/3 और -PL/3, नेट कितना हो गया? थैंक यू बेटा। ये -2PL/3 और -PL/3 नेट कितना हो गया? -2PL/3 -PL/3 नेट कितना हो गया? -2PL/3 -PL/3 नेट कितना हो गया भैया? बोलो। इट इज यस, इट इज -PL, राइट। तो -PL प्लस PL, -PL प्लस PL कट गया भैया, कट गया भैया, मेरा नहीं कटा, वहां कट गया। तो आपका नेट वैल्यू कितना हो गया? नेट वैल्यू कितना हो गया? नेट वैल्यू कितना हो गया? प्लस P इंटू एच, प्लस P इंटू एच, ठीक है। तो नेट वैल्यू अगर प्लस PH आया तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, प्लस इंडिकेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और PH इंडिकेट कर रहा है नेट फोर्स। मतलब क्या कि भाई मेरा ये तीनों, ये जो तीन लोड है, ये तीनों लोड मिलके एक नेट मोमेंट दे रहा है PH का इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसके कारण या ऑपोजिट P इंटू एच डेवलप हो रहा है। ये बात समझ में आया? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? ओनली वन लाइक। ओके ओके डियर, ओके, ठीक है। तो अब मेरी बात वही मैंने आपको बोला जो कि डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर डेफिनेशन ही हमको क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स और कंसंट्रेटेड मोमेंट व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एट एनी सेक्शन, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, भूल जाओ इस डायग्राम को, भूल जाओ इस डायग्राम को, भूल जाओ। अब यहां देखो, लुक एट दिस। इस सेक्शन पे अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो मेरा मोमेंट कितना दिख रहा है? मेरा मोमेंट कितना दिख रहा है? मेरा मोमेंट लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट देखो, मोमेंट कितने का दिख रहा है? PH का दिख रहा है, हाँ या ना? बोलो भाई। लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, मोमेंट PH का दिख रहा है। सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट भी देखोगे तो इतना ही दिखेगा विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। गेटिंग द पॉइंट? जो हम आगे आपको सिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, व्हाई इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। यस और नो? Mohit, Shubham, I'm going to soon start a very new topic, that is support reaction. Shortcuts for finding the support reaction. So just wait. Okay. So very welcome Aman. Very welcome Aman. Right. So यहां पे कोई डाउट नहीं, यहां पे कोई डाउट नहीं। चलो अब मजा करते हैं। शॉर्टकट्स देखो, आप अगर SFD BMD सही बनाना चाहते हो, आप अगर SFD BMD सही बनाना चाहते हो तो सबसे पहला चीज जो जरूरी है, आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना। सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो सपोर्ट रिएक्शन निकालना जरूरी है, राइट। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्ट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या शॉर्टकट है मेरे पास? हम हर समय जाके एक एक क्वेश्चन नहीं बना सकते, हमको शॉर्टकट पे चलना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो, अब देखो, सबसे पहला जो शॉर्टकट है, सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है सिमेट्री। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है सिमेट्री। अब जैसे मानो, अब जैसे मानो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, right, there is a simply supported beam, there is a simply supported beam, right, and this simply supported beam is subjected to point load at the center, is subjected to point load at the center। यहां पे लगा आपका point load, कहां पे? सेंटर पे। तो अब एक बात बताओ, क्या तुमको सिमेट्री दिख रहा है? सेंटर पे लगा है लोड, क्या तुमको सिमेट्री दिख रहा है? यस और नो? यस। तो अगर सिमेट्री दिख रहा है तो क्या बोलता है कि अगर लोडिंग सिमेट्रिकल है तो दोनों सपोर्ट इक्वल विदस्टैंड कर लेगा, दोनों सपोर्ट इक्वल विदस्टैंड कर लेगा। ये बात समझ में आया? दोनों सपोर्ट इक्वल विदस्टैंड कर लेगा।
राइट, ये चीज आप जानते भी होगे। तो यहां पे कितना रिएक्शन हो गया, दोनों सपोर्ट पे क्या क्या रिएक्शन हो गया। अगर हम बोल रहे हैं कि सिमेट्री दिख रहा है तो जितना लोड है दोनों सपोर्ट इक्वली ले लेगा, तो ये बताओ यहां पे रिएक्शन कितना होगा, ये बताओ यहां रिएक्शन कितना होगा, बोल भाई। साउंड प्रॉब्लम, साउंड नहीं आ रहा है। यस इंद्रानिल, इज देयर ए साउंड इशू, इज देयर एनी साउंड इशू इंद्रानिल? नो, इट इज वेरी क्लियर। मैं बहुत प्रॉपर सारा सेटअप करके बैठा हूं यार। ओके, तो रिएक्शन कितना आ रहा है, आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। क्यों, यही तो मेरा शॉर्टकट बोलता है, राइट, दिस इज माई शॉर्टकट। तो P/2 P/2, ठीक है। उसी तरीके से मानो, उसी तरीके से मानो, अगर अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट, देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, right, and this simply supported beam is subjected to, this simply supported beam is subjected to UDL। UDL को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। ओके, सो यहां पे लग रहा है UDL, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ द बीम जो है वो है L। तो अब बताओ क्या होगा रिएक्शन, अब बताओ क्या होगा रिएक्शन, अब बताओ क्या होगा रिएक्शन। यस, व्हाट इज द रिएक्शन, बताओ भाई, व्हाट इज द रिएक्शन, P इंटू एस। अरे रिएक्शन पूछ रहे हैं, रिएक्शन पूछ रहे, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन। भाई यहां देखो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। यस, रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ उसका आधा, तो टोटल लोड कितना लगा, W इंटू एल का लगा, एरिया अंडर द डायग्राम। तो टोटल लोड अगर W इंटू एल का लगा तो ये कितना ले लेगा, WL/2, और ये भी कितना ले लेगा, WL/2। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोल भाई, राइट। तो ये हमने जो लगाया वो सिमेट्री से लाया, ये हम जो लाए वो सिमेट्री से लाए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर सिमेट्रिकल लोडिंग है, अगर सिमेट्रिकल लोडिंग है तो दोनों सपोर्ट को इक्वली बांट दो, दोनों सपोर्ट को इक्वली बांट दो, तुम्हारा सपोर्ट रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट, यस और नो? क्लियर है तो थम्स अप मारो, क्लियर है तो थम्स अप मारो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओनली 2। बाकी लोग को नहीं आया क्या भैया? सबका आएगा तब तो लगेगा कि समझ में आया। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला, अगला, ये शॉर्टकट मैंने बहुत बार बताया है, ये शॉर्टकट मैंने बहुत बार बताया है, आज फिर देख लो, आज फिर देख लो। शॉर्टकट क्या है कि मानो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मानो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है, एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है। कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बीम का लेंथ दिया हुआ है, इस बीम का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इस बीम का आपको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को लग रहा है लाइन ही लेना पड़ेगा क्योंकि सीधा आ नहीं रहा है। ओके, तो अब देखो यहां पे बीम का एक लेंथ दिया हुआ है, राइट। वेलकम 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 वेलकम, मेरी क्लास में बहुत आप लोग का वेलकम है, राइट। हाँ भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया हो पुराना हो, यहाँ पे सबको हम पढ़ाते हैं, ढंग से पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ाते हैं, राइट। तो अब एक बात बताओ बेटा, अब एक बात बताओ, अगर ये बीम का लेंथ L है तो ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में या नॉन इक्विलिब्रियम में, पहले तो यही समझना जरूरी है। इज दिस स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम, रुद्र इज सेइंग इक्विलिब्रियम, इट इज सेइंग इन इक्विलिब्रियम। मतलब सिर्फ रिएक्शन देखो, फोर्सेस देखो, क्या फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिख रहा है तुमको? क्या फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिख रहा है तुमको? क्या फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिख रहा है तुमको? यस, कम ऑन एवरीवन, प्लीज रिप्लाई, आई वांट अटेंडेंस, आई एम गोइंग टू गिव द number. Today what I'm going to do, I'm going to give you the roll numbers. Today I'm going to give you the roll numbers, okay, depending on who came first to my class. So Indranil is getting the roll number 1. Okay, I'm going to take the attendance daily. Okay, Indranil is the roll number 1. Okay,
Indranil is the roll number 1. Then Shiosri roll number 2. Shiosri is the roll number 2. I'm going to take the attendance daily. Okay, you are going to mark me. Okay. Okay, so 2 roll number I've given today. Tomorrow I will give you the more roll numbers depending on how you are going to come. Okay. Okay. See now. तो भैया देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मोमेंट तुम लगाए हो, ये जो मोमेंट तुम लगाए हो यहाँ पे, इस मोमेंट पे के कारण क्या कोई सपोर्ट रिएक्शन आना चाहिए? यस और नो? क्या कोई सपोर्ट रिएक्शन आना चाहिए? यस और नो? बोलो भाई, क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये मोमेंट यहां बैलेंस हो सकता है? क्या ये मोमेंट यहां बैलेंस हो सकता है? बैलेंस्ड है? अरे बाप रे। अच्छा एक बात बताओ, एक 3D स्ट्रक्चर में पता कैसे चलेगा आप कब आओगे लाइव? आप मेरे को फॉलो कर लो, आपको एक एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ ही साथ एनरोलमेंट कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से सीधे फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, ये मेरा फेसबुक आईडी है, ठीक है? आप सीधे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर कोई डाउट आता है तो ओके, आप एनरोलमेंट तो जरूर कर लेना, फॉलो कर लेना, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? और कोई भी डाउट आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो भैया, चलो देखो। तो अब देखो, हमको क्या पता है, एक 2D स्ट्रक्चर में, इन अ 2 डायमेंशन, कोई भी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम के लिए कितना इक्वेशन मांगता है? इन अ 2 डायमेंशन, कम ऑन, एवरीवन नोज दिस, जो भी आया सबको पता है कि इन अ 2 डायमेंशन एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास कितना इक्वेशन चाहिए होता है? कम ऑन एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। एवरीवन, जो भी आया नया वो भी जानता है, एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर के लिए 2 डायमेंशन में कितना इक्वेशन चाहिए होता है? 3। कम ऑन, ओनली 2 रिप्लाई, बाकी लोग कहां हैं? ओनली 2 रिप्लाई, बाकी लोग कहां हैं भाई? इंद्रानिल 3। ओके मोहित, गुड। तो भैया मेरे पास 3 इक्वेशन होता है। पहला इक्वेशन है, वेलकम नवीन, पहला इक्वेशन है समेशन fx इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं मेरा हॉरिजॉन्टल x है, वर्टिकल y है, ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन z है, ठीक है? तो समेशन fx हम बोल रहे हैं 0। हेलो रोशनी। समेशन fy हम सेइंग एज 0, राइट? और थर्ड हम बोल रहे हैं समेशन मोमेंट इन द z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये तीन बात हमको पता है इन द 2 डायमेंशन, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, कुछ मत देखो, पहले x डायरेक्शन में फोर्स देखो। क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नो। तो अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में वो बैलेंस है। अगर x डायरेक्शन में, ये रहा x डायरेक्शन, इस x डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स है ही नहीं, बीम पे कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब वहां पे x डायरेक्शन में मेंबर बैलेंस है। यस और नो? यस नवीन, रोशनी, योगेश, यस। x डायरेक्शन में सब बैलेंस है, यस और नो? मोहित, यस। ओके, y डायरेक्शन में देखो, लुक इन द y डायरेक्शन, सो इन द y डायरेक्शन, मैं सबको बोल रहा हूं आप मेरे साथ जुड़ जाओ, एक 15 मिनट और मजा करा दूंगा, राइट? y डायरेक्शन में देखो, इन द y डायरेक्शन इज देयर एनी नेट फोर्स? इन द y डायरेक्शन इज देयर एनी नेट फोर्स? यस, नो फोर्स। वेरी गुड। तो y भी बैलेंस हो गया, राइट? नाउ लुक एट द मोमेंट, इज देयर एनी मोमेंट? यस, इज देयर एनी मोमेंट? यस। कितने का मोमेंट है? m का मोमेंट है। किस डायरेक्शन में मोमेंट है? ये m का मोमेंट किस डायरेक्शन में है? दिस m मोमेंट इज इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। तो अगर वो क्लॉकवाइज का मोमेंट है तो बैलेंस कैसे होगा? ऑपोजिट। वेरी गुड, इट विल बी बैलेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मोमेंट बैलेंस करने का मेरे पास 2 ऑप्शन होता है। मोमेंट बैलेंस करने का मेरे पास 2 ऑप्शन है।
एक है ऑपोजिट मोमेंट, एक है मेरा ऑपोजिट मोमेंट, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास होता है ऑपोजिट मोमेंट का, और दूसरा ऑप्शन होता है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन होता है मेरे पास ऑपोजिट कपल का, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मेरे पास रहते हैं, एक ऑपोजिट मोमेंट, दूसरा है ऑपोजिट कपल, राइट। तो अब समझोगे बेटा ध्यान से, ऑपोजिट मोमेंट के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होना चाहिए। अपोजिट मोमेंट लाने के लिए आपको फिक्स सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस विद अपोजिट मोमेंट। आपको क्या चाहिए, कैसा सपोर्ट चाहिए, कैसा सपोर्ट चाहिए, कैसा सपोर्ट चाहिए, फिक्स सपोर्ट चाहिए। क्या यहां पे फिक्स सपोर्ट है, क्या यहां पे फिक्स सपोर्ट है, कम ऑन बताओ, यहां पे फिक्स सपोर्ट है क्या, नहीं है। तो आप अपोजिट मोमेंट से बैलेंस यहां पे नहीं कर सकते, आप यहां पे ऑपोजिट मोमेंट से बैलेंस नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ, यस और नो, ये बात क्लियर हुआ, राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वी विल यूज कपल, विल यूज कपल। अब कपल कैसा लाना है, कपल के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कपल के लिए दो सपोर्ट चाहिए, टू सपोर्ट्स। कपल के लिए क्या चाहिए हमको, कपल के लिए क्या चाहिए हमको, टू सपोर्ट। क्यों टू सपोर्ट चाहिए, क्यों टू सपोर्ट चाहिए, ये भी समझ लो। दो सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि कपल का मतलब है इक्वल फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये बात समझ में आया, इक्वल फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये मतलब है। तो भाई मेरे अगर अगर मेरा दो फोर्स आना है, अगर मेरा दो फोर्स आना है, अगर मेरा दो फोर्स आना है, जो रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट पे ही तो आएगा, वो सपोर्ट पे ही तो आएगा, कहीं बीच में तो आ नहीं जाएगा, यस और नो। तो भैया मेरे यहां पे मेरे को एंटी क्लॉकवाइज कपल चाहिए। तो एक फोर्स नीचे की तरफ आया और दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ आया, बात समझे कि नहीं। और ये वैल्यू क्या हो गया, एफ, लेट अस से द वैल्यू इज एफ। तो हमको क्या पता है, ये एफ इंटू एल का मोमेंट होगा, और ये मोमेंट किसको बैलेंस करने के लिए होगा, ये कपल जो डेवलप हो रहा है ये किसको बैलेंस करने के लिए आएगा, ये कपल जो हो रहा है वो किसको बैलेंस करने के लिए आएगा, बोल भाई। ये जो एफ इंटू एल का जो तुम मोमेंट डेवलप करा रहे हो वो किसको रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है, वो किसको रेजिस्ट करने के लिए आ रहा है, कम ऑन टेल मी। वो एम मोमेंट को बैलेंस करने, वेरी गुड शिवश्री। तो यहां से एफ क्या हो गया, यहां से एफ क्या हो गया, एम बाई एल। जो मेरा स्ट्रक्चर का क्लास किया हो वो जानते हो ये सब चीज, उनको मैं ये बता चुका हूं ये सब चीज, राइट। तो एफ बराबर हो गया आपका, एफ बराबर हो गया आपका एम बाई एल, राइट। और इधर भी एफ बराबर हो गया एम बाई एल। तो सिंपल सा ये चीज याद रखना, सिंपल। अरे अभी देखो तो क्या क्या चीज दिखाते हैं, ठीक है, अभी मजा करा देंगे तुमको, ठीक है। तो अगर कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, तो कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगा हुआ है तो रेजिस्ट करने के लिए हमको कपल लगाना पड़ेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और कपल का फोर्स लग रहा होगा सपोर्ट पे। इज इट क्लियर, मजा आया, यस और नो, मजा आया, यस और नो। अगर आया तो थम्स अप मार दो, अगर आया तो थम्स अप मार दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई डाउट इसमें तो पूछ लो भैया, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट पूछ लो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस, इज इट क्लियर फॉर ऑल, इज इट क्लियर फॉर ऑल, ओके गुड गुड गुड। अब अगला देखो पॉइंट लोड बात करते हैं, अब अगला देखो पॉइंट लोड बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं पॉइंट लोड, अगला हम बात करते हैं पॉइंट लोड। तो अगर मानो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना हैंडराइटिंग सुधार दूं आपके लिए, कर भी रहा हूं, कोशिश हो भी रही है और धीरे धीरे इंप्रूव हो भी जाएगी, ठीक है। अब तो मेरे पास इक्विपमेंट भी आ गए हैं और बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये P हो गया, इधर डिस्टेंस A है, इधर डिस्टेंस B है, और टोटल लेंथ L है, ठीक है। तो अब यहां से मेरा सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, यहां से मेरा सपोर्ट रिएक्शन, ये सारे लोग फॉर्मूला रटे हुए हो, ये सारे लोग इसका फॉर्मूला रटे हुए हो, कम ऑन राइट फास्ट,
Come on, write fast. What is the formula? What is the value? Come on, write fast. Yes, yes, yes. यहां पे लेफ्ट सपोर्ट पे कितना? PB/L, PB/L है ना, और राइट सपोर्ट पे कितना होता है? PA/L. याद है? होता है ना? ये फॉर्मूला तो सबको याद है. अब जो हम मजा कराएंगे वो अलग है ना. देखो हम मजा कराते हैं तुमको. अब हम मजा कराते हैं. एग्जाम्पल लिखाते. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, राइट. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. देखो मेरा तो एग्जाम्पल ही अलग होता है. मेरा तो एग्जाम्पल ही अलग होता है भैया, है ना. मेरे से पढ़ना है तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं फोकस करता हूं बेसिक्स और आपके इंटरेस्ट पे. जितना आपको इंटरेस्ट आएगा उतना मैं अच्छा पढ़ाऊंगा. जितना आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे उतना आप अच्छा पढ़ोगे. ठीक है. तो अब मानो यहां पे एक यूवीएल लगा है. ठीक है. क्या लगा है? क्या लगा है? क्या लगा है भाई? क्या लगा है भाई? यूवीएल लगा है. क्या लगा है? यूवीएल लगा है. क्या लगा है? यूवीएल लगा है. ठीक है. यूवीएल लगा है. तो अगर यूवीएल लगा है जिसमें यूवीएल की इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है. ठीक है. और बीम का लेंथ दिया हुआ है L. ठीक है. तो अब हमको ये बताओ इस यूवीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना? इस यूवीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना? इस यूवीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना? बोलो भैया. इस यूवीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना? WL/2. वेरी गुड. WL/2. WL/2. सारे बोल रहे हैं WL/2. यस और नो? सारे बोल रहे हो WL/2? भैया रिस्पॉन्स करो तभी मजा कराएंगे हम. सारे बोल रहे हैं WL/2? यस यस यस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट. तो अब बेटा एक बात बताओ, ये जो हम पॉइंट लोड मान रहे हैं, ये जो हम टोटल लोड मान रहे हैं, अगर हम इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करें तो वो कहां से पास करेगा? अगर हम इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करें ड्यू टू इन टर्म्स ऑफ द टोटल लोड, तो वो कहां से पास करेगा? वो कहां से पास करेगा? वो कहां से पास करेगा? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी. अगर हम बोल रहे हैं कि इसको एज हम पॉइंट लोड ट्रीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? ये पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? आपने बोला टोटल लोड, आपने बोला टोटल लोड, आपने बोला टोटल लोड, आपने बोला टोटल लोड. भैया सर टोटल लोड ना WL/2 होगा. चलो ये तो मान लिए. तो अब ये बताओ ये जो टोटल लोड तुम बोल रहे हो ये पास कहां से करेगा? CG से. वेरी गुड. CG से. अब ये 2H/3 H/3 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है. मैं बताता हूं क्यों. सुनो. ये सेंट्रॉइड से बोल रहे हो तो अब ये सेंट्रॉइड से बेस का दूरी कितना है और इस सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का दूरी कितना है? ये इंपॉर्टेंट है. सेंट्रॉइड से बेस की दूरी कितना है? सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी कितना है? राइट. तो ये बताओ ये बेस की दूरी कितना, ये वाली दूरी कितना हो जाएगी? बताओ ये दूरी कितना हो जाएगी? यस. कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड पॉइंट फ्रॉम द बेस? इस बेस से कितना दूरी है? इस बेस से कितना दूरी है? H/3. दैट इज अगर लेंथ L बोल रहे हैं, दैट इज अगर लेंथ अगर हम क्या बोल रहे हैं? लेंथ अगर हम L बोल रहे हैं तो ये दूरी आपका क्या हो गया? L/3. और इधर आपका हो गया 2L/3. इज इट क्लियर? तो अब देखो हम सीधे सीधे रिएक्शन निकालेंगे. अब हम सीधे सीधे रिएक्शन निकालेंगे. ये वाला केस और ये वाला केस सेम है. ठीक है. बस क्योंकि हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया इसलिए सेम हो गया. एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस ओनली टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन. वी आर डूइंग दिस ओनली टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन. ठीक है. तो अब एक बात बताओ यहां पे रिएक्शन कितना होगा? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द रिएक्शन. मैं बोला लास्ट में कहानी सुनाऊंगा, एक अच्छा कहानी सुनाऊंगा, अपने बारे में सुनाऊंगा. ठीक है. डोंट वरी. बट पहले मजा करो. हाँ भाई बताओ क्या करें यहां पे? यस. व्हाट इज द रिएक्शन? WL²/6. वेरी गुड. तो हमने क्या किया देखो PB/L. P के जगह क्या आ गया? P के जगह आ गया WL/2. ठीक है. और B के जगह क्या आ गया? भाई
बी के जगह क्या आ गया, बी के जगह क्या आ गया, कम ऑन कमेंट, बी के जगह क्या आ गया, यस, व्हाट रिप्लेसेस बी, नथिंग बट L/3, yes or no, and the total length is L, तो ये कितना हो गया बेटा, वेरी गुड, ये कितना हो गया, नथिंग बट WL/6, श्योरली नॉट WL²/6, इट इज WL/6, इट इज WL/6, इज इट क्लियर, यस और नो, इज दिस पॉइंट क्लियर, बोलो भाई, देखो ना, P इंटू बी बाई एल, P इंटू बी बाई एल, दैट्स इट, ठीक है, उसी तरीके से यहां बताओ क्या होगा, उसी तरीके से यहां बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर, यहां पे वैल्यू क्या होगा, 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 यस, क्या लिखोगे तुम, WL/2 इंटू 2L/3, ए है 2L/3 अपॉन L, लिखोगे कि नहीं, लिखोगे कि नहीं, बोल भाई, लिखोगे कि नहीं, यस, तो अब यहां से एक L चला गया, 2 चला गया, तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, WL/3, अच्छा लगा कि नहीं शॉर्टकट, बोल भाई, मजा आया शॉर्टकट में, मजा आया शॉर्टकट में, यस और नो, हैव यू एंजॉयड दिस शॉर्टकट, हैव यू एंजॉयड दिस शॉर्टकट, यस, yes, come on, if you enjoyed please press thumbs up, if you enjoyed please press thumbs up, yes, if you enjoyed press thumbs up, okay, okay, good good good, very good very good very good very good, चलो अब अगला है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए हम आपको क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ लोड दिखा दे रहे हैं, देखो देखो देखो, देखो, मानो ये तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मानो ये तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट लोड लगा है, मान लो 10 किलो न्यूटन, ठीक है, और यहां मीटर है 2 मीटर, और इधर आपका 2 मीटर, ठीक है, और इधर तुम्हारा लगा हुआ है मोमेंट, क्या लगा हुआ है, मोमेंट, कितने का मोमेंट लगा हुआ है, मान लो मोमेंट लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन मीटर, मान लो मोमेंट लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन मीटर, और साथ ही साथ एक और चीज जोड़ दिया भाई, यूडीएल भी लगा हुआ है, यूडीएल भी लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, यूडीएल मान लो लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, मान लो यूडीएल लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो ये तुमको गिवन है, ये तुमको गिवन है क्वेश्चन में, अब आधे लोग तो देख के डर गए, आधे लोग को देख के डर गए, डरे कि नहीं डरे, बोल भाई डरा कि नहीं डर, कितने लोग डर गए, हाथ उठाओ, कितने लोग डर गए, हाथ उठाओ, क्वेश्चन देख के डर गए, भाई इसका सपोर्ट रिएक्शन बवाल मचा देगा, इसका सपोर्ट रिएक्शन गलत हो जाएगा, कितने लोग को डर आ गया, बताओ भाई, कितने लोग को डर आ गया, कम ऑन टेल मी, किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया, इंद्रानी को आया, और किसी को नहीं आया, हाँ साहिल, यस, और किसी को नहीं आया, यस योश्री, यस मोहित, यस, ओके ओके, तो देखो देखो कितना आसान बनाने जा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम सोच ही नहीं सकते, इसको हम ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट 3 पार्ट में, जितना लोड है उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितना लोड है उतने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में थोड़ी आप इतना करोगे, वहां तो काट 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 हो गया, ठीक है, उस तरीके से कर रहे होगे, ठीक है, तो अब ये देखो 10 का लोड है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो सब हरा 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 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे 10 का लोड रखते हैं, ठीक है, 10 का लोड हो गया, ठीक है, तो यहां पे आपका 10 का लोड, इधर आपका 2 मीटर, इधर आपका 2 मीटर, ठीक है, एक पार्ट में डिवाइड किए, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट है मोमेंट, दूसरा पार्ट है मोमेंट कितने का, 10 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट लगा हुआ है यूडीएल, अरे बाप रे बाप, यूडीएल आ गया, अरे बाप रे बाप, यूडीएल आ गया, यूडीएल कितने का आया, यूडीएल कितने का आया, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ गया, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ गया, अब ये भाई दो दो, ये दो, ये दो, इधर भी ये दो, ये भी दो, कुछ मत दो हमको, बस मजा करो, अब
3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तीनों से निकाल लेंगे बड़े मजे से। देखो कैसे निकालते हैं। ये 10 का लोड है, ये 10 का लोड है, ये 10 का लोड है भाई। दोनों सपोर्ट कितना कितना लेगा बताओ, दोनों सपोर्ट कितना कितना लेगा, दोनों सपोर्ट कितना कितना लेगा, 5 5। बहुत बढ़िया, दोनों सपोर्ट कितना लिया, 5 5 5 5 5 5 5 बेचो, 5 बेचो, 5 बेचो, 5 बेचो, 5 बेचो भाई, 5 बेचो, है ना। तो यहां पे रिएक्शन देखो, डायरेक्शन है अपवर्ड, यहां भी डायरेक्शन आपका अपवर्ड, ठीक है। कितने का वैल्यू, कितने का वैल्यू, 5, और इधर भी आपका 5, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी टैंक का मोमेंट बैलेंस करना है, क्या करें भाई, अभी जस्ट सिखाएं, टैंक का मोमेंट बैलेंस करना है, क्या करें, ये टैंक का मोमेंट बैलेंस करना है, क्या करें, टैंक का मोमेंट बैलेंस करना है, क्या करें। मेरा टाइम निकल जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा पढ़ा दूं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, लास्ट में जो बोला वो तो करूंगा ही। हाँ भाई बोलो, टैंक का मोमेंट कैसे बैलेंस करें, टैंक का मोमेंट कैसे बैलेंस करें, बोल भाई, ये टैंक का मोमेंट कैसे बैलेंस करें, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो भैया। टैंक का मोमेंट, कपल लगा, मोमेंट लगा हुआ है, जस्ट सिखाएं, देखो यहाँ पे मोमेंट लगा हुआ है, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं। ये मोमेंट आपका क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ऑपोजिट मोमेंट अप्लाई, दैट इज कपल, राइट, दैट इज कपल। तो ये रहा कपल का फोर्स, ये रहा कपल का फोर्स, और ये कपल फोर्स का वैल्यू कितना है, हमको पता है, हमको पता है कि भाई ये जो कपल का जो फोर्स दिख रहा है हमको, इसका वैल्यू होगा जितना मोमेंट अपॉन दूरी, दैट इज 4। तो ये कितना हो गया, 2.5, है ना, और इधर भी कितना हो गया, 2.5। लास्ट में ऐड कर देंगे सारा, लास्ट में ऐड करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये लग गया यूडीएल, अब देखो ये लग गया यूडीएल, दिख रहा है सबको यूडीएल, दिख रहा है सबको यूडीएल, यस और नो, दिख रहा है यूडीएल। तो अब इस यूडीएल का टोटल लोड कितना है, इस यूडीएल का टोटल लोड कितना है, इस यूडीएल का टोटल लोड कितना है, 8, वेरी गुड। अब ये जो 8 है वो किधर लगेगा, अगर हम उसको पॉइंट लोड माने, अगर इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड माने, तो ये यूडीएल कहां लगेगा, ये यूडीएल कहां लगेगा, अगर इस यूडीएल को हम पॉइंट लोड माने तो एज अ पॉइंट लोड वो कहां लगेगा, सीजी पे लगेगा, वेरी गुड, वो लगेगा सीजी पे, वो लगेगा सीजी पे, वेरी गुड, वो लगेगा सीजी पे, राइट। तो सीजी पे लग रहा है, सीजी पे लग रहा है, और अगर सीजी पे लग रहा है कितना, सीजी पे लग रहा है कितना, 10 का, तो इधर हो गया 1, इधर हो गया आपका 1, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा ए और बी, अब आपको दिख रहा होगा ए और बी, दिख रहा है सबको ए और बी, दिख रहा है सबको ए और बी, बोलो भाई, दिख रहा है सबको ए और बी, यस और नो, दिख रहा है सबको ए और बी, बोल भाई, दिख रहा है सबको ए और बी। ए कितना, ए कितना, ए कितना, ए कितना, बोल भाई, ए कितना, ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए और बी के लिए ए कितना होगा ये बताओ, ए कितना होगा ये बताओ, ए कितना होगा ये बताओ, 3, वेरी गुड, ए इज 3, और बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, बी 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 कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1 1। आई नीड एनर्जी, मैं सिर्फ एनर्जी ना, तुम भी एनर्जी लगाओ, राइट, बी इज 1। तो व्हाट इज द फोर्सेस, व्हाट इज द फोर्स एट द लेफ्ट सपोर्ट, व्हाट इज द फोर्स एट द लेफ्ट सपोर्ट, व्हाट इज द फोर्स एट द लेफ्ट सपोर्ट, 10 into 1/4, yes or no, force at the left side 10 into 1/4, that is what, nothing but 2.5, nothing but 2.5। और इधर कितना हो जाएगा, 10 into 3/4, 10 into 3/4, जो कि कितना हो गया, 7.5, यस और नो। अब जो सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, और रिएक्शन बता दो, जो सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, जो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो। हाँ भाई, तो ए सपोर्ट पे 5 अपवर्ड, 2.5 डाउनवर्ड, 2.5 अपवर्ड, तो नेट फोर्स कितना एट दिस सपोर्ट, एट दिस ए सपोर्ट, एट दिस ए सपोर्ट। अगर हम बोल रहे हैं कि देखो, ड्यू टू पॉइंट लोड इट इज अपवर्ड, ड्यू टू मोमेंट इट इज डाउनवर्ड, ड्यू टू यूडीएल इट इज अपवर्ड, ठीक है। तो टोटल लोड ए पे कितना हो गया, कम ऑन टेल मी फास्ट, टोटल लोड ए पे कितना हो गया, टोटल लोड ए पे कितना हो गया, टोटल लोड ए पे कितना हो गया, यस, टोटल लोड ए पे कितना हो गया, 5, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि 2.5 कैंसिल हो गया,
क्योंकि 2.5 कैंसिल हो गए. यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट. अब यहां देखो, यहां देख के बताओ जल्दी से, फटाक से आंसर चाहिए, फटाक से आंसर चाहिए, धड़ाक से आंसर देंगे. बोल भाई, बोल भाई क्या करें? What is the total force at this B support? What is the total force at this B support? Very good, very good, very good, very good. That is how much? That is how much? How much you are saying? How much you are saying, dear? How much you are saying? That is 15. 15. 15. Is it 15? Yes, is it 15? Just look at this. 10, 5, 5, 10 by 4, 2.5, 2.5. This is 4. Sir, see dear, this is 8. 4 2 ja 8 is there, not 10. So 8 into 1 by 4. 8 into, let me correct this. You also didn't tell me anything. This is 8, right? This is 8. You need to correct this, no? You need to give me the correct answer, no? So this is 8. So 8 into 1 by 4. 8 into 1 by 4. That is what? That is what? 2. And here it is 8 into 3 by 4. It is nothing but 6. Okay. Okay. So now what is the value? Now what is the value? See it very properly. What is the value? What is the value? What is the value? See 5. 5. Look at it very carefully. Look at it very carefully. 5 upward. Look at A again. Look at A again. Look at A again. Look at A again, because we have done the error starting. So 5 upward, 2.5 downward, 2 upward. Yes. So value is 5.5. Very good. Value is 5.5. And what is the value at B? The value at B is 5 upward, 2.5 upward, 6 upward. That is nothing but 13.5. Is it clear? So this is the way in the exam you can find the support reaction very speedily, provided just provided you know this shortcut. इतना थोड़ी तुम बनाओगे एग्जाम में. एग्जाम में फटाफट बनाना है, एग्जाम में घटाघट बनाना है, राइट? और कोई भी क्वेश्चन होगा सब बना लोगे. ठीक है, बात समझ में आया? यस और नो? तो देखो भैया, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है. अगर मजा आया तो थम्स अप मार दो भैया. और आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, एनरोलमेंट जरूरी है आपको मेरे फ्यूचर क्लास का अपडेट के लिए. यू शुड एनरोल सो दैट आपको पर डे का स्टेटस मिलता रहे, सर किस दिन कौन से टाइम पे. ऐसे तो मेरा टाइम चेंज नहीं होता, इट इज एट 9 PM ओनली. ओके, क्लास आपको इसी टाइम पे रहेगा. बट जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, एनरोलमेंट कर लो. और आप मेरे को मैसेज भी भेज सकते हो. अगर आप फेसबुक से कनेक्टेड हो तो FB पे आ जाओ सीधे, नहीं तो आप व्हाट्स यहाँ पे अनअकैडमी से ही आप सीधे मेरे को मैसेज भेज सकते हो. ठीक है, मेरा अकाउंट पे जाके आप मैसेज पे जाके आप मैसेज भेज सकते हो. ओके, आई विल रिप्लाई ओवर देयर, नो इशू. ओके, सो सी डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने वही बात आपको बोली कि जैसा कि तुम जान रहे हो, जैसा कि तुम मेरे को जान रहे हो, माई सेल्फ अभिषेक सर. ठीक है, मैं आपका, मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल, ये जो 2 सब्जेक्ट तुम देख रहे हो, ये जो 2 सब्जेक्ट देख रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस. सर रिक्वेस्ट नहीं समझ आया बेटा, क्या लिख रहे हो? स्पेलिंग नहीं क्लियर है बेटा. ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट मेरा फाड़ सब्जेक्ट है. ये दोनों सब्जेक्ट मैं करीबन 150 बार पढ़ा चुका हूं अपने कैरियर में अभी तक. 5 years ड्यूरेशन, आई हैव टीच्ड दीस 2 सब्जेक्ट्स अराउंड 150 टाइम्स. ठीक है, तो वो बहुत होता है. और इतना डीप नॉलेज है कि आपको जब वो नॉलेज देंगे वो समझ में आ ही रहा होगा आपको. जब वो नॉलेज आपको बांटेंगे, आप बोलो सर मजा आ गया, राइट? ये फीलिंग आपको आनी है, राइट? ओके, होमवर्क दीजिएगा प्लीज, एकदम देंगे. आज पहली क्लास है इसलिए कोई होमवर्क नहीं दिया है. ठीक है, आपका एक काम है रिवाइज करना. अच्छे से रिवीजन करो, वो बहुत जरूरी है. जो आज पढ़ा है उस लेक्चर को रिवाइज करो, वो बहुत जरूरी है, राइट? और आपको और पर्सनल अटैच होना है मेरे से, तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो. आप मेरा कोड यूज करके मेरे को प्रमोट कर सकते हो. आपको मेरा कोड याद करा दूं, भार10. मेरा नाम अभिषेक भारतीया, इसलिए कोड लगाया भार10. ठीक है, तो कोड यूज करो, मस्त BHAR10. तो एक बार रिपीट करो, क्या है मेरा कोड? क्या है मेरा कोड भैया? क्या है मेरा कोड? यस, व्हाट इज माय कोड? कम ऑन राइट, व्हाट इज माय कोड? माय कोड इज भार10. तो अगर आपको कभी भी कोई भी एनरोलमेंट का प्लान करते हो, यूज दिस कोड, बेहिचक यूज करो. ठीक है, और चलो आज मैं अपने, जैसे बोला मैं एट द एंड कहानी सुनाऊंगा, तो सुनो वो बात. मैं सिंपल सा स्टार्टिंग जब मैंने किया था अपने कैरियर का,
तो बहुत छोटे जगह से किया था। मतलब ऐसा था कि मैं एक बोर्ड पे पढ़ाता था, बच्चे जमीन पे पढ़ते थे, और वो एसएससी जेई से शुरुआत किया था मैंने, राइट। तो वो टाइम था जब मेरे को लगा मैं करूंगा क्या, बिकॉज दैट ईयर इटसेल्फ मेरा ईएसई में 637 मार्क्स आया था और मैं 37 मार्क्स से चूक गया था, ठीक है, इन द ईएसई। तो मेरा ये प्लान हुआ कि यार अब क्या किया जाए, यार ये तो अब वो हो नहीं पाया। तो मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली, राइट। एंड मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, पढ़ाते पढ़ाते बड़ा मजा आने लग गया, ठीक है। तो आज एक टाइम है जब मैं 11,000 से मंथली पढ़ाना शुरू किया था, और आज एक टाइम है कि आई एम गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी, ठीक है। तो डिफरेंस यही होता है बेटा। मेरे को हमेशा ये चीज लगता है ना कि आप कोई भी काम करो इंटरेस्ट से करो, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। आप पढ़ लो ना, इंटरेस्ट से पढ़ो, कोई प्रेशर लेके मत पढ़ो, ठीक है। प्रेशर लेके पढ़ोगे पॉजिटिव निगेटिव का सोच आएगा, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं आज ना कल वो मजा आने लगेगा आपको, सब्जेक्ट्स अपने आप में क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली उसको बना सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं आपको यही बोलूंगा, एंजॉय योर लाइफ, मजे करो लाइफ में। कोई भी डाउट है, वेदर इट इज पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, आई एम देयर टू हेल्प यू। आप मेरे से फेसबुक से कनेक्ट हो ही रहे हो, ठीक है। कोई भी डाउट आप मेरे से क्लियरली वहां पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट फॉर यू, बी सेफ, बहुत जरूरी है सेफ रहना, ठीक है। आपको और कुछ मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपको और कुछ मेरे से पूछना है तो पूछ सकते हो। यस, इंद्रानिल, अभिषेक, शिवश्री, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? यस, शिवांश, इफ इट्स देयर, साहिल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, या कुछ मेरे को पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो कि यार सर करे क्या? अच्छा अभिषेक, आप जीबी पैक से हो? ओके अभिषेक, मैं पहचान गया आपको, जीबी पैक पौड़ी। ओ माय गॉड, क्या बात है। मैं ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं, राइट। तो जो स्टूडेंट जानते हैं वो मेरे को अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, यू कैन आस्क डियर, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क, कोई भी चीज, पर्सनल प्रोफेशनल, एनीथिंग, एनीथिंग यू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क, नॉट अ इशू, कोई भी चीज पूछना है, राइट, एनीथिंग। चलो फिर, अच्छे अच्छे कमेंट करना सेशन के बाद, अच्छे अच्छे व्यूज लिखना, राइट। एंड हैट्स आर देयर विथ यू, कमेंट ऑन दैट एंड बी रेगुलर। क्लासेस आपकी रेगुलर चलेगी। कल सैटरडे है, सैटरडे आपकी क्लास रहेगी आपकी 9 o'clock, ठीक है, सेम टाइम क्लास रहेगी। एंड टुमारो आई एम गोइंग टू गिव द बेसिक्स ऑफ शियर फोर्स, हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कल मैं ये बता रहूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 9 के 9 आ जाना, 9 बजे के 9 बजे आ जाना, लेट मत करना भैया, वेट करना पड़ जाता है। 9 का 9 आ जाना, मैं 9 बजे शुरू कर देता हूं, 9:07 9:05 नहीं होता मेरा, 9 मतलब 9 होता है, ठीक है। चलो, विल मीट tomorrow 9 p.m. Okay, thank you so much. Thank you beta, good night, good night, good night, good night.